हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 10th का वृत्त जो लेसन है उसके बारे में प्रश्नावली 10.1 के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स हमने फर्स्ट भाग में जो है वृत्त का परिचय उसके साथ साथ जो है उस जो 10.1 प्रश्नावली है उसका पहला क्वेश्चन हमने बताया है फ्रेंड्स। और उसमें जो है परिचय जो दिए हैं, बिना परिचय के आप जो है वृत्त समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जो है फर्स्ट भाग को देखने के बाद ही आप जो है सेकंड भाग को देखेंगे। और ये जो हम पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी के बुक से, यानी कि गवर्नमेंट की जो बुक है उससे हम पढ़ा रहे हैं, जिससे जो है यूपी बोर्ड में अधिक से अधिक क्वेश्चन आपका जो है सिलेक्ट हो जाए और अधिक से अधिक क्वेश्चन आपके जो पेपर में हो वो आए और आपको आता हो और सॉल्व कर सकें फ्रेंड्स, जिससे कम समय में अधिक नंबर प्राप्त करें और अधिक तैयारी कर सके। फ्रेंड्स देखिए क्या है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन दिए हैं कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे जो है डॉट डॉट बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब यहां कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी उसके बारे में ये पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए जैसे ये कोई वृत्त है फ्रेंड्स, क्या है, वृत्त है, और परिचय में हमने बताया भी है, और इसकी एक स्पर्श रेखा ये है, इसका नाम मान लीजिए क्या है, ए बी है। तो ध्यान दीजिए ये ए बी रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किए हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद किए हैं। और अगर आप पहला भाग देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कोई भी जरूरत नहीं होगी आपको ये चीज करने की, क्योंकि उसी भाग से आपके समझ में आ जाएगा। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो कहने का मतलब फ्रेंड्स यहां पर क्या भरा जाएगा, एक भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, एक भरा जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाओं को डॉट डॉट कहते हैं। तो ध्यान दीजिए ये वृत्त है और इसको देखिए ये रेखा ए बी है मान लीजिए, या पी क्यू है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये देखिए दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसको दिख रहा है ना, इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, छेदक रेखा। क्या कहेंगे, छेदक रेखा। मतलब जब कोई रेखा किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको छेदक रेखा कहते हैं फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब इसमें क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स, इसमें भरा जाएगा छेदक। क्या कहते हैं, छेदक रेखा कहते हैं। यहां लिखा जाएगा छेदक रेखा, छेदक रेखा लिखा जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स आगे क्या है, एक वृत्त डॉट 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 डॉट, एक वृत्त की डॉट डॉट समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो कितनी समांतर और स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ध्यान दीजिए। अगर कोई वृत्त ये है, इस पर समांतर अगर खींचा जाएगा तो मैक्सिमम कितनी रेखाएं हो जाएंगी, दो हो जाएंगी। अगर इस पे और कोई खींचेंगे तो छेदक हो जाएगा, वह जो है स्पर्श रेखा नहीं बनेगा। इसलिए यहां पर क्या भरा जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर दो भरा जाएगा। कितनी समांतर रेखाएं होती हैं, दो समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं फ्रेंड्स, या हो सकती हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स अगला ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, वृत्त और उसकी जो स्पर्श रेखा है उसके उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए क्या है, जैसे कोई वृत्त है, ये मान लीजिए वृत्त है फ्रेंड्स, फिर से देख लीजिए ये कोई वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा है, ठीक है। देखिए वृत्त, ये हो गया वृत्त ओ केंद्र वाला, और उस पर स्पर्श रेखा मान लीजिए पी क्यू है। इसका इन दोनों का उभयनिष्ठ जो बिंदु बनेगा ये बनेगा, और इसी बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। क्या भरा जाएगा यहां पर फ्रेंड्स, यहां पर भरा जाएगा स्पर्श बिंदु। तो यहां लिख दीजिए आप स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स। जो है तीसरा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये जो है 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, मतलब त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ
इक्वल 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई बतानी है कि इनमें से कौन से हैं, यानी कि बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसके लिए सबसे पहले हम हल करेंगे क्या है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं फ्रेंड्स। यहां एक वृत्त खींचेंगे, इसका केंद्र O लेना है, O केंद्र ले लीजिए। इसके बाद इन्होंने क्या कहा है, देखिए P पर स्पर्श रेखा की बात उन्होंने किया है। क्या किए हैं फ्रेंड्स, P जो बिंदु है यहां मान लीजिए या इधर मान लीजिए, कहीं मान लीजिए, ये P हो गया। इस पर स्पर्श रेखा की बात किए हैं, ये स्पर्श रेखा है फ्रेंड्स। और फिर इसके बाद इनको हम यहां से मिला देते हैं। फिर कह रहे हैं कि PQ स्पर्श रेखा है, क्या है, ये PQ है फ्रेंड्स। और कह रहे हैं PQ O से, PQ केंद्र O से, PQ क्या है, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर मिलती है। मतलब यहां से केंद्र O से यहां जाएगी जब रेखा, तो वो कहां मिलेगी, Q बिंदु पर मिलती है। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इसी प्रकार मिलती है कि जो OQ है, यानी कि ये OQ ये क्या है, 12 सेंटीमीटर है। कितने हैं फ्रेंड्स, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए OP क्या है, त्रिज्या है। तो OP त्रिज्या है, तो त्रिज्या 5 दिए हैं, ये है 5 सेंटीमीटर। कितना है फ्रेंड्स, 5 सेंटीमीटर। हमको क्या करना है, हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, PQ की लंबाई। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स कि जो यहां देख लीजिए, जैसे कोई बिंदु क्या कहते हैं, वृत्त है और ये स्पर्श रेखा है। तो स्पर्श रेखा और जो वृत्त की त्रिज्या है वो एक दूसरे पर क्या होती है, लंब होती है। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं हम, यहां पर देखिए फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो बना है ये एक समकोण त्रिभुज बन गया है। क्या बना है, समकोण त्रिभुज। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQOB, PQOB। तो PQO में फ्रेंड्स क्या है, PQO जो दिया है उसमें क्या है फ्रेंड्स, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय देखिए क्या होता है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, उसका वर्ग करेंगे, और जो छोटी छोटी भुजा है उसका वर्ग, मतलब छोटी छोटी भुजाओं के वर्ग का योगफल कर लेंगे, तो वह जो है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाएगा। यानी कि यहां पर होगा क्या, OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, इतना हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इनका OQ का वैल्यू ये 12 दिए हैं, तो 12 यहां रख दीजिए, 12 स्क्वायर। और OP क्या है फ्रेंड्स, OP देखिए ये 5 है, तो 5 स्क्वायर कर दीजिए। और इधर जो है क्या है, PQ अज्ञात है, तो PQ अज्ञात कर लीजिए। तो ये 12 बरहिम 144 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, इधर PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो 144 माइनस 25 बराबर PQ स्क्वायर, इतना प्राप्त हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू, इनको आप घटा दीजिए तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यहाँ जो है 9 आ जाएगा, और 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा, 119 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 119। तो देखिए फ्रेंड्स क्या करते हैं, यहाँ PQ जो मिलेगा हमें √119 मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो 119 जो रूट में मिला है ये सेम ही है, और यही जो है क्या हो गए, ये PQ की लंबाई हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या है, इसमें कौन सा विकल्प सही है, हमारा ये जो विकल्प है, कौन सा विकल्प है फ्रेंड्स, देखिए D वाला विकल्प है। तो ये D वाला विकल्प क्या है, सही है फ्रेंड्स। इस प्रकार से फ्रेंड्स जो है ये तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या पूछा है, चौथे क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स ये 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं एक वृत्त खींचिए। क्या कहे हैं, एक वृत्त खींचिए। तो सबसे पहले हम एक वृत्त खींच लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या होगा, इसमें एक वृत्त खींचने की बात हुई है। तो सर्वप्रथम हम एक जो है वृत्त खींचते हैं। तो इसका वृत्त देखिए कैसे खींचेंगे फ्रेंड्स, इस प्रकार से एक जो है प्रकार की सहायता से आप एक वृत्त को खींच लीजिए, और जिसका केंद्र क्या है, मान लीजिए O है, O क्या है, केंद्र है। इसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां वृत्त के बाहर एक हम बिंदु लेते हैं। एक बिंदु हम लेंगे,
यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है ना? है? अब देखिए यहाँ बिंदु आप ले लीजिए P। कौन सा बिंदु लेंगे? P बिंदु लेंगे। और P बिंदु लेने के बाद हम क्या करेंगे? O को P से मिला लेंगे। O को P से हम क्या करेंगे? मिलाएंगे। अब P पर जो है 90 अंश कोण बनाती हुई एक जो है हम क्या खींचते हैं फ्रेंड्स? यहाँ एक क्या खींचेंगे? एक जो है AB रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? AB रेखा खींचेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखिए AB रेखा जब हम खींच लिए, इसके बाद देख रहे हैं फ्रेंड्स, जब हमने O को मतलब OP लंब खींचा AB पर तो क्या मिला हमको? ध्यान दीजिए क्या मिला? ये तो OP लंब AB हो गया। अब इसके बाद देखिए ये OP इनको जो है यम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है? वृत्त को यम बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस यम बिंदु से हम 90 डिग्री कोण बनाती हुई एक दूसरी जो रेखा है उसको खींच देते हैं फ्रेंड्स। तो इस जब हम खींचेंगे फ्रेंड्स तो देखिए क्या होगा? यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिर से देखिए एक वृत्त कहे थे खींचने के लिए, हमने एक वृत्त खींचा। फिर कह रहे हैं दी गई रेखा के एक मान लीजिए समांतर रेखा दी गई है। फिर से इसको देख लीजिए, एक पॉइंट फिर से थोड़ा सा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या होगा? सर्वप्रथम एक वृत्त खींचने की बात हुई है तो एक हम वृत्त को खींच लेते हैं। फिर इसके बाद वृत्त का केंद्र O है, हम मानेंगे O भी केंद्र है। फिर कह रहे हैं कि एक दी गई रेखा की समांतर, तो यहाँ एक रेखा AB मान लीजिए। क्या मानेंगे? AB मानेंगे। तो AB जब हम रेखा मान लिए तो AB रेखा से हम क्या करेंगे? AB रेखा पर केंद्र O से एक लंब हम खींचते हैं। क्या खींचते हैं फ्रेंड्स? लंब खींचते हैं। इस लंब का नाम मान लीजिए क्या है फ्रेंड्स? OP है। क्या है? OP। यानी कि सर्वप्रथम हमने क्या खींचा? OP मतलब एक रेखा खींचा, एक सबसे पहले एक वृत्त खींचे। क्या खींचे? एक वृत्त खींचा। वृत्त खींचते हैं जिसका केंद्र क्या है? जिसका केंद्र जो है वो O है। क्या है? केंद्र O है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं? एक रेखा AB वृत्त के बाहर खींचेंगे। तो देखिए वृत्त के बाहर हमने क्या खींचा? एक रेखा क्या खींचा? AB खींच लिए। क्या खींचे? AB खींच लिए। फिर इसके बाद हमने तीसरे स्टेप में क्या किया? पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे स्टेप में हमने OP लंब खींचा AB। क्या खींचा? OP लंब AB खींचा। तो ध्यान दीजिए फिर इसके बाद क्या हुआ कि OP लंब जब हमने खींचा उस समय ये क्या हुआ? यहां पर एक बिंदु यम, यानी कि वृत्त को जो है OP कहां काट रहा है? यम बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो यम बिंदु पर जब ये प्रतिच्छेद करने लगा तो क्या करते हैं? यम बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है तो हमने जो है एक क्या खींचा? एक रेखा खींचेंगे। यहां क्या खींचेंगे? यहां CD रेखा खींच लेते हैं। CD रेखा खींचेंगे और CD रेखा जो खींचेंगे वो क्या खींचेंगे? यम बिंदु पर 90 अंश कोण बनाती हुई हम खींचेंगे, क्योंकि ये भी 90 अंश है और ये भी 90 अंश। तो 90 अंश कोण बनाती हुई हमने जो है एक रेखा CD खींचा, जो कि क्या है? ये CD रेखा क्या है? देखिए CD रेखा को स्पर्श रेखा कहते थे और जो कि स्पर्श रेखा है। कौन सी रेखा है फ्रेंड्स? यहाँ स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा हमने खींच दिया। फिर देखिए क्या करते हैं फ्रेंड्स? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ एक बिंदु इसके बीच में हम ले लेते हैं। इसके बीच में हम एक बिंदु लेंगे, उसका नाम कुछ भी रख दीजिए फ्रेंड्स। इसका नाम मान लीजिए कुछ रख दीजिए, या एक काम करिए इसके समांतर एक दूसरी जो है रेखा आप खींच लीजिए। क्या खींचेंगे? EF खींचेंगे फ्रेंड्स। क्या खींचेंगे? EF एक खींच लीजिए। और EF खींचने के लिए देखिए क्या होगा? इस पर कोई बिंदु लेंगे। कहां पर? OP पर एक बिंदु यहां पर लेते हैं, इसका नाम मान लीजिए N है। N पर 90 अंश कोण बनाती हुई हमने जो है EF एक रेखा खींचा, जो कि क्या है? ये छेदक रेखा है। क्या है फ्रेंड्स? छेदक रेखा, क्योंकि ये रेखा दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। और इसका नाम अगर देना चाहते हैं फ्रेंड्स तो X और Y नाम दे दीजिए फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है फ्रेंड्स, और ये पूरी प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। तो फर्स्ट भाग में हमने एक क्वेश्चन बताया था और सेकंड में 3 क्वेश्चन बताए हैं, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा। फ्रेंड्स ये जो है
प्रश्नावली आपकी कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। अब जो है इस प्रश्नावली को आप अच्छे से देखिए, कोई दिक्कत होगा तो एक बार और क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट आप लोग करिएगा और कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया या कैसे है। और ये वृत्त जो होता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कई जो है क्या कहते हैं कंपटीशन में पूछे गए हैं और अधिकतर जो पॉलिटेक्निक क्वेश्चन होते हैं, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, लगभग 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वृत्त से केवल। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप जो है इसको अच्छे से अगर तैयार करेंगे तो ये श्योर है कि जो है पॉलिटेक्निक एग्जाम आप जो है बिना तैयारी के निकाल सकते हैं, अगर आपका जो है यूपी बोर्ड 10th का जो है सारा मैथ तैयार है तो। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, अगले प्रश्नावली में, अगले दिन मिलते हैं फ्रेंड्स।